नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। बिहार विधानसभा चुनाव का रण इस समय सजा हुआ है। इसी कड़ी में बिहार की सियासत में इन दिनों यूपी के रणबांकुरों ने चुनावी माहौल को गर्म रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा बीजेपी के 12 से ज्यादा मंत्री और कई विधायक पहले से ही चुनाव से पहले ही धुंधार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। वहीं अखिलेश यादव भी 1 नवंबर से बिहार में रैलियां कर रहे हैं। अखिलेश कहीं तेजस्वी के साथ मंच साझा करते दिखाई दे रहे हैं तो कहीं तेजस्वी और राहुल दोनों के साथ। बता दें कि बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होनी है। पहले चरण की वोटिंग को लेकर 4 नवंबर तक चुनाव प्रचार होने वाले हैं। इसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए और महागठबंधन अपने तमाम पत्तों को चुनावी मैदान में उतार चुकी है। बीजेपी की रणनीति उत्तर प्रदेश से सधती दिखाई दे रही है। दरअसल बिहार में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा एक बार फिर प्रधानमंत्री और वाराणसी सांसद नरेंद्र मोदी ही हैं। वे बिहार चुनाव में बीजेपी को एक बार फिर बढ़त दिलाने की रणनीति के साथ उतरे हुए हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ को बड़े पैमाने पर चुनावी प्रचार मैदान में उतारा गया है। बिहार बीजेपी सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जैसे डिप्टी सीएम के साथ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन पार्टी के प्रमुख चेहरों में मोदी योगी अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं गठबंधन को मजबूत करने में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी भूमिका निभाते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी की यूपी से बनती रणनीति के बाद विपक्ष ने भी अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की एंट्री भी हो चुकी है। उन्होंने बिहार की चुनावी सभा में सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया है। वहीं आज रविवार को बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती चुनावी मैदान में उतरने वाली हैं। सभी विपक्षी दलों की रणनीति आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के महागठबंधन को चुनावी मैदान में जीत दर्ज करना है। वहीं संयुक्त विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए को लगातार जीत से रोकने की कोशिश में जुटा है। आपको बता दें कि बिहार चुनाव विपक्षी एकता के लिए लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में विपक्षी एकता यहां पूरी तरह से दिखने लगी है। बिहार के दरभंगा में चुनावी प्रचार में पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महागठबंधन उम्मीदवारों के लिए वोट मांगा। उन्होंने लोगों से सहयोग और समर्थन की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों का जिस प्रकार का जोश है उससे साफ है कि इस बार बीजेपी बिहार से बाहर होगी। वहीं बाद में मीडिया से बातचीत में अखिलेश ने कहा कि भाजपा इस्तेमाली पार्टी है, सीएम नीतीश कुमार को इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भाजपा के लोग ही उन्हें बर्बाद करेंगे। बता दें कि बिहार में आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल महागठबंधन है। इसमें नेता की बात करें तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की बड़े चेहरों के तौर पर दिख रहे हैं। पीएम मोदी की कार्ड के तौर पर यूपी के रायबरेली से सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार कांग्रेस और महागठबंधन की जीत को लेकर प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। राहुल और तेजस्वी की जोड़ी को जीत दिलाने की कोशिश में लगातार रणनीति को मजबूत किया जा रहा है। वहीं इस पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ कविता के रूप में तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि यूपी की पार्टी बिहार में प्रचार, न उम्मीदवार न जमीन, फिर भी अहंकार का यकीन, जंगल राज वालों से रिश्तेदारी, ऐसी है इनकी यारी, सीट 0 बनने चले हीरो। बिना चुनाव के स्टार प्रचारक केशव प्रसाद ने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। डिप्टी सीएम ने कहा कि यूपी की साइकिल बिहार में मोटरसाइकिल बनने चली है, साइकिल पंचर हो चुकी है, अब बुझी लालटेन टांग कर वे बेरंग
वापस होंगे। आरजेडी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष परिवार डेवलपमेंट एजेंसी के दफ्तर पहुंचे, जहां टिकट से ज्यादा तिगड़म का खेल चलता है, लेकिन अब ये एजेंसी फेल हो जाएगी। आपको बता दें कि यूपी की रणनीति, बिहार का रण, दोनों के बीच में बदलते समीकरण। अब देखना ये होगा कि कौन सी चाल भारी पड़ती है, योगी केशव की प्लानिंग या फिर अखिलेश मायावती की एंट्री। आपके हिसाब से कौन आगे निकल सकता है, हमें कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।